अस्सलामुअलैकुम बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको लाहौर लिए चलें जहाँ पे वज़ीर आला केपी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके अंदर हमें इन्होंने गोलियां भी मारी, हमारे साथ इन्होंने सब कुछ किया। हमारा आईनी हक कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते, हम जलसा करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते। तो हम अभी इसका स्टार्ट ले रहे हैं और हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अब हर गली कूचे मोहल्ले कस्बे इंशाल्लाह शहर और ज़िले से इंशाल्लाह इसको उठाएंगे और फिर उठा के लोगों को एकदम इकट्ठा करके फिर प्लान देंगे कि हमने वहीं पर कुछ करना है या फिर कहीं एक जगह पे आगे करना है, तो अकॉर्डिंगली फिर इंशाल्लाह अनाउंस होगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो निज़ाम बना हुआ है पाकिस्तान का, ये जो रियासती इदारे हैं, इनका जो काम है आइन के मुताबिक, ये अपने उस काम को छोड़कर एक और काम पे लग गए हैं जो इनका काम नहीं है। उस वजह से मुल्क में दहशतगर्दी, आज आप हालात देखें पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, मुल्क में रियासती इदारों का जो किरदार है वो अदा नहीं किया जा रहा, जो काबिल अफसोस है। लाहौर में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीर आला केपी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हम अपना प्लान देंगे मगर रियासती इदारों का जो काम है वो नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लाहौर। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता रोज़ काफ़िला लेकर लाहौर पहुँचे थे और साथ ही साथ पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि जिन पार्लियामेंटेरियंस को निकाला गया उससे मुतालिक गुफ्तगू की जाएगी और सिर्फ पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू की जाएगी। साथ ही साथ स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से कहा गया था कि इस काफ़िले में आने वाले तमाम शुरका को खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब उनसे पूछे तो बड़े मरे से जवाब देते हैं हम तो गैर सियासी हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा की कसम इस मुल्क में सबसे ज़्यादा सियासत जो है ना वो पाकिस्तान के इदारे कर रहे हैं आज। अच्छा, उससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि देखिए मैं बजाते खुद एक फौजी का बेटा हूँ, एक फौजी का भाई हूँ। मेरी फौज बदनाम हो रही है चंद गलत फैसलों की वजह से, चंद लोगों की वजह से फौज बदनाम हो रही है। बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी या उस एरिया में जहाँ पे वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर लाहौर पहुँचे हैं। साथ ही साथ गुज़िश्ता रोज़ पहुँचने के बाद अब वो इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब लाहौर का उन्होंने रुख किया तो उनका जो एजेंडा था वो वाज़ेह था कि पंजाब असम्बली में होने वाली हंगामा आराई के बाद जिस तरीके से स्पीकर पंजाब असम्बली ने अरकान को मुअत्तल किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जिन अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है उससे मुतालिक गुफ्तगू की जाएगी। उन्होंने कहा कि एहतजाज वाज़ेह है, ये पुरअमन एहतजाज है, हमारी दरख्वास्त को कमज़ोरी ना समझा जाए। इस वक्त अली अमीन गंडापुर दीगर पीटीआई रहनुमाओं के हमरा इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एहतजाज हमारा आईनी हक है जिससे रोका जा रहा है और ये पुरअमन एहतजाज है। आए हुए हैं, आप जरा अवाम में जाके देखें, अवाम आपको मुसरत कर चुकी है और मुकम्मल मुसरत कर चुकी है। और आप ये जो अपने बच्चों के लिए और पाकिस्तान में जो आप ये एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं, ये कल्चर हम नहीं चाहते। इस कल्चर में कल आप भी नुकसान उठाएंगे और इन सियासी पार्टियों के थोड़े बहुत वोटर्स हैं, कोई थोड़े बहुत सपोर्टर्स हैं, उनको ही मैं कह रहा हूं इन्होंने भाग जाना है, आपने यहाँ पे रहना है। आप सोचें कि जब मेरे पीटीआई के किसी वर्कर के घर के ऊपर, ओहदेदार के घर के ऊपर, वोटर के घर को छापा लगता है, उसकी चादर और चारदीवारी पामाल होती है, उसका घर तोड़ा जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, तो क्या आप बहैसियत इंसान या बहैसियत मुसलमान क्या ये ठीक है? और अगर आप इसमें खामोश हैं तो कल आपके साथ अगर ऐसा होगा तो आपके लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। इस बात को समझना ज़रूरी है, इसलिए सबकी साझी है। इस मुल्क का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, आइन की पासदारी हम सब पे फ़र्ज है, वरना हमने तो बर्दाश्त कर लिया, कर भी रहे हैं, फिर बहुत सारे और से बर्दाश्त भी ना कर सकें। तो हमारी ये गुजारिश है कि इस निज़ाम के अंदर जो भी बेनिफिशरी हैं और जो इस निज़ाम को इस वक्त हाईजैक करके चला रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से बैठे, और ये बात करना कि मैं जवाबदेही नहीं हूँ, ये बिल्कुल गलत है। इस वक्त वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एहतजाज आईनी हक है जिससे हमें रोका जा रहा है, हमारी दरख्वास्त को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हमारे लोगों को तोड़ा गया, हमारे ख़िलाफ़ FIRs भी दर्ज की गई, लेकिन ये हमारा आईनी हक है कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। खान साहब के वक्त में क्यों नहीं थी? आप रिकॉर्ड उठा के देख लें,
उस वक्त कितने खुदकुश हमले हुए, कितने धमाके हुए, कितने लोग उसमें मारे गए, हमारे कितने लोग शहीद हुए उसमें, कितने ड्रोन अटैक हुए। आज क्या हालात है? PDM 1 आई, वही हालात बन गए। अब PDM 2 आई, उससे बदतर हालात हो रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी वजह से हुआ है, आपने इसको ऑन करना है। ठीक है, हम मुकाबला करेंगे, हम मुकाबला कर भी रहे हैं, लेकिन अपनी फराइज से रूगर्दानी आप नहीं कर सकते। आप आए, बैठे, बात करें, दलाइल पे बात करें। आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें आप, मैं तैयार हूं उसके लिए। लेकिन बगैर दलाइल के, बगैर सबूत के, बगैर वजह के आप जिस तरीके से 26वीं तरमीम मिला के आपने इस वक्त मुल्क की एक अदलिया थी उसको भी आपने महकूम कर दिया है, हथकड़ियां लगा दी हैं, तो कौम कहां जाए? क्या रास्ता छोड़ा आपने कौम के लिए? तो इसलिए अपनी जात से निकलें, अपनी अनाज से निकलें और एक कौम बन के सोचें। उसके लिए इमरान खान साहब ने पहले भी कहा है, बार बार कहा है, आओ बैठो, मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे सजा दो अगर मेरी गलती है, तो फिर जब इस टेबल पे बैठेंगे और इस बातचीत में बैठेंगे तो फिर हर गलती वाले को सजा दी जाएगी, जिसने जब भी की है गलती। तो उसके लिए हम तैयार हैं, पाकिस्तान के लिए हम तैयार हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये तहरीक जो है, मैंने कल अनाउंस किया है, क्योंकि अब मेरे ख्याल में इमरान खान ने तो हमें एक चीज़ सिखाई थी कि सियासत के लिए नहीं, इलेक्शन के लिए नहीं, जनरेशन के लिए हमने काम करना है। तो अब हमने इतना सारा कुछ देख के फैसला किया है और कल 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। तो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि ये सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें और अपना रास्ता इख्तियार करके हम अपने हक के लिए अपना वो रास्ता इख्तियार करें कि जिसके अंदर कम अज़ कम हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ग़ुलाम हों और उनके बच्चे ग़ुलाम हों। तो जिसने हमारी कौम को ग़ुलाम बनाना है वो भी सुन ले, और जिसने आज़ाद रखना है अपने बच्चों को वो भी सुन ले कि आपके पास दो ही रास्ते हैं। ग़ुलाम बनना है तो ये निज़ाम चलने दो, आज़ाद होना है, बच्चों को आज़ादी देनी है, खुददारी देनी है, खुद मुख्तारी देनी है। तो उसके लिए फिर आओ करो, मुत्तहिद हो जाओ और ज्वाइन करके अपने जायज़ हकूक़ के लिए, अपने आइनी हक़ के लिए इकट्ठे होकर हकीकी जमहूरियत के हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान का और हमारा साथ दें। शुक्रिया। ये लगता है कि आपका इत्मीनान इदारों से उठ चुका है, क्या आप मुज़ाकरात की भी दूसरी बात कर रहे हैं, बैठने की बात कर रहे हैं? क्या आपके पास ऑप्शन बचते हैं? सियासतदानों से मुज़ाकरात करेंगे या अदारों के उन्हीं लोगों के ऊपर जिन पे आप इत्मीनान नहीं कर रहे उनसे बात करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब ने हमेशा फैसला करना है, हमारा फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उससे मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा, फैसला साज में साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊंगा कि मैं उस बंदे से बात करके मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, साथ बिठाना है बिठा ले उनको, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आपने कहा जिनके पास मैंडेट है उन्हीं से आप बात करेंगे, आपकी पार्टी की तरफ से आपके पास मैंडेट होगा, बैरिस्टर गौहर साहब के पास होगा, या पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात की बातें की जा रही हैं, पार्टी भी 90 दिनों में वन पेज पे नजर आएगी और आपकी जो मोबिलाइजेशन होगी इसमें दीगर सियासी जमातों से भी आप राब्ता करेंगे या सिर्फ फैसला साजों से ही राब्ता करेंगे? इसके साथ ऐड कर करें कि इस तहरीक को लीड कौन करेगा जो ये कल से शुरू की गई? हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने की है कि इमरान खान साहब ने ये वादे पैगाम दिया है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का फैसले का इख्तियार है। उसके बाद अगर अपने साथ वो लोगों को अलाइन करते हैं, ये जो मैंडेट के बगैर हुकूमतें जिन्होंने बिठाई हुई हैं उनको साथ बिठा दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरे साथ जिन इदारों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसने सारा कुछ किया है, क्योंकि जैली हुकूमत बनी है 8 फरवरी के बाद, उसके दरमियान में बड़ी कार्रवाई हुई है। वो कार्रवाई जिन लोगों के हाथ में थी, मेरी बातचीत उनसे है। उससे पहले
जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई है तो अब सबको पता है कि हुकूमत, और खुद मान चुके हैं ये लोग, ये मैं नहीं कह रहा, खुद मान चुके हैं ये कि हुकूमत जनरल बाजवा ने गिरवाई है। मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आप देख लें, उनका बयान था कि जी हमने गिराई है। फिर उन्होंने बयान दिया कि हमें बाजवा साहब ने कहा, और हमने कहा कि नहीं अभी ये टाइम नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें कहा कि नहीं गिरानी है, और उन्होंने गिराई है। तो हमने उनके साथ बैठना है, क्योंकि ये जो कहानी शुरू हुई है स्टैब्लिशमेंट से शुरू हुई है, फॉलोड बाय फिर उनकी बिठाई हुई एक PDM 1, फिर उसके बाद फिर बिठाई हुई एक गैप, उसे बिठाई हुई एक इंटरिम गवर्नमेंट इनकी बिठाई हुई, जिसने अपना इख्तियार जो इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ वो भी आपके सामने है। फिर बिठाई हुई एक PDM 2, हम बैठेंगे इनके साथ, उसके साथ इनको बिठाते हैं, ये बिठाएं, ये उनकी तरफ बैठे होंगे, लेकिन ये भी सारे से बैठे होंगे कि इमरान खान ने कहा है कि मैं इख्तियार वाले के साथ ही बात करूंगा, और अगर ये कहते हैं कि हम नहीं बैठते, हम अबाउट द लॉ हैं, हम कोई बहुत बड़ी चीज हैं, हम तो जवाबदेह ही नहीं है, तो फिर ठीक है यार, आज ताकत आपके हाथ में है, चला लो, क्या कर लोगे, जुल्म और कर लोगे, कर लो। आपकी इससे पहले भी मुज़ाकरात होते रहे हैं, और अगर मुज़ाकरात आपकी होते रहे हैं और मुज़ाकरात जो ब्रेक थ्रू हुए हैं किस वजह से आगे ब्रेक थ्रू है। और दूसरा एहतजाज की जो बात है, 5 अगस्त की बात सुनी थी कि 5 अगस्त को पीक पे एहतजाज हुआ, अब आप 90 दिन की बात कर रहे हैं, ये 90 दिन का बीच में जो नया जिक्र है इस हवाले से दिन आपने किसको दिए हैं, हुकूमत को दिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट को दिए, क्या अपने आप को दिए हैं। पहली बात तो ये देखें, 5 अगस्त का था कि 5 अगस्त तक एक नायल अमल बनाना है और उसको पीक पे लेके जाना है, क्योंकि पिछली दफा जो हमने एहतजाज किए, पाकिस्तान की तारीख सबसे बड़े एहतजाज किए, तो आखिर में हमें गोलियां मारी गई, हमारे लोगों को शहीद कर दिया, गोलियां मार दी गई हमें। तो उसके बाद अब नायल अमल बनाकर हम ऐसा करेंगे कुछ कि उसको 5 अगस्त तक पीक पे ले जाएंगे अपने पॉलिटिकल तरीकाकार से, अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए। उसके बाद 5 के बाद हमने क्या फैसला करना है, वो हमने 5 को पीक का कहा है। हमने कोई ये नहीं कहा कि 5 कोई डेडलाइन है। मैंने जो 90 दिन का कहा है वो अपने लिए कहा है कि इमरान खान साहब ने हमेशा 90 दिन को एक टारगेट रखा कि 90 दिनों में हम कर सकते हैं कुछ, अपने टारगेट रखे हमने अपने लिए कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए, ये कैसी सियासत है इस मुल्क के अंदर, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और अगर नहीं है तो हम फैसला करेंगे कि सियासत करनी है, या सियासत से तो काम नहीं बनता, तो सियासत से काम नहीं बनता तो फिर वो जो लाइमल आपके सामने आएगा तो हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। कैटेगोरिकली बात बताइएगा, आप उन लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि खान साहब ने आपको भी इजाज़त दी हुई है बातचीत करने के लिए, क्या मुकम्मल डेडलॉक हो गया कि अब पाकिस्तान के ताकतवर इदारे आपसे बात करने को तैयार नहीं है, तो उसके बाद आप सड़क का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? देखिए जी, मुज़ाकरात जो है वो डेडलॉक तो ऐसा कभी भी कहीं पर भी नहीं हो सकता, लेकिन टाइम को ज़ाया करके अपने मकासद हासिल किए जा रहे हैं। हमारी रिजर्व सीटें भी ले ली, उसके बाद अभी हमारे पे और केसेस बनाए हुए हैं, उनके ऊपर डेडलाइनें दे दी कि तब तक फैसले करो, सारे जैली केस हैं। तो उसके मुताबिक अगर हम इनकी बात के ऊपर यकीन करके इनकी टाइम लाइन पर चलें तो हमें सूट नहीं कर रहा, हमारे डिमांड नुकसान उठा चुके हैं। अब जहाँ तक बात है मुज़ाकरात के हवाले से, हम दो पर बात करते हैं, हमने कभी भी छुपी हुई मुलाकात नहीं की। मैं अपनी ज़ात का बताऊं, अगर मेरी कोई सरकारी मीटिंग भी होती है तो मैं सरकारी मीटिंग में भी अपनी पार्टी का एजेंडा, इमरान खान का मसला, पार्टी का मसला ज़रूर उजागर करता हूं, ये मेरा इखलाकी फ़र्ज है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अब जब रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसलिए हम ओपन अभी ऑफर दे रहे हैं कि आओ बैठो, बात करो, करनी है तो करो, नहीं करनी अपने काम पे हम भी लग गए हैं, हम भी अपने काम पे लग गए हैं, हमने भी अपनी टाइम लाइन तो टारगेट रख लिए हैं, आपको भी हमने ऑफर दी हुई है, आए हैं घर बैठ के मंडी करते हैं, लिख के देते हैं कि हमने कभी पहले तोड़ फोड़ की है, न कभी बाद में करेंगे। अभी कल हम लाहौर आए हैं ना, क्या हमने किसी को नुकसान पहुंचाया? हम आराम से आए, आराम से वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह आज। तो बात यह है कि जो मैं निकलता हूं और आप मेरे पे धावा बोल देते हो, रोडे खोद के गोलियां मार रहे हो, पैलेट गन से मेरे ऊपर फायर कर रहे हो, रबर बुलेट्स मार रहे हो, आंसू गैस मार रहे हो, लाठीचार्ज कर रहे हो, FIR काट रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, ये क्या रवैया है आखिर? हाँ, मैं आऊं और मैं कोई गलत काम करूं, आप सजा दो। अभी हमने प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं किया होता कि पहले से ही लोगों के ऊपर छापे लगाना शुरू कर दे। तो ये जो वतीरा इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, उसके लिए हमें भी अपना जो पॉलिसी है उसको थोड़ा तब्दील करके अब इंशाल्लाह एक और अमल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। मेरा ये सवाल है कि मुल्क में एक आम तासुर ये था सियासत के हवाले से
कि आसिफ अली जरदारी जितना सियासत को पाकिस्तान में समझता है उतना PID करनी चाहिए। तो अब ये लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी को सियासत और इक़्तिदार की राहदारियों में आप काट गए हैं सियासी मैदान में। इधर इमरान खान साहब भी आपसे खुश हैं, उधर जो पावरफुल तबका है वो भी खुश हैं, और 90 दिन की आपने तहरीक आगे चला दी है। पहली बात तो ये है, अल्लाह ना करे कि मैं जरदारी के साथ मुझे कंपेयर करो, ठीक है। मैं अली अमीन हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ इसके ऊपर। मैं उससे छोटा आदमी हूँ या बड़ा आदमी, अल्लाह की ज़ात फैसले करती है कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं इसी तरह ही ठीक हूँ, पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मुझसे खुश है, ठीक है, मुझसे बड़े खुश है। आपको पता है मेरे ऊपर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल से सियासी तहरीक का ऐलान किया था और अब वो शुरू हो चुकी है। 90 रोज़ की तहरीक है और अगस्त में एक बड़ा लाएअमल पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तहरीक को अगस्त में मज़ीद बड़ा करेंगे और हम लाहौर में जलसा करना चाहते हैं, हमें इजाज़त दी जाए। पुरअमन तरीके से लाहौर आएँ, किसी भी किस्म का कोई दंगा फसाद नहीं किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।